अच्छा, ट्रेन लेट है 15 मिनट। अच्छा ठीक है, मेरा बेटा स्टेशन पहुंच ही गया होगा लेने के लिए। बस जल्दी से आ जाओ। ननंद बेटी ही तो घर का शोभा होती है। बेटी जिस घर में नहीं वो घर सूना सूना लगता है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, क्यों चिल्ला रही है माँ जी? अरे बहू, तेरी मुंबई वाली ना बड़ी बुआ सास आ रही है। चल जल्दी से खाने में तैयारी करते हैं, 15 मिनट में वो पहुंच जाएगी। बस 15 मिनट ही ट्रेन लेट है। मम्मी जी, बस बड़ी वाली ही बुआ सास आ रही है और मंझली वाली बुआ सास, छोटी वाली बुआ सास, वो दोनों कब आएंगी? क्या बताए बहू, हम अपनी तीनों ननंद को फोन कर कर के परेशान हो गए हैं कि शादी का 1 सप्ताह पहले आ जाना। बेटी घर में रहती है तो शोभा बढ़ती है, लेकिन मेरी ननंद लोग तो एक न सुने। ज्यादा बोलने पर बड़ी वाली तो आ रही है, पर मंझली और छोटी का तो मन ही नहीं आने का। छोटी वाली बोल रही थी 1 दिन पहले आएंगे और मंझली वाली बोल रही थी जिस दिन शादी रहेगा उसी दिन जाएंगे। अब वो लोग का मर्जी, जब आना हो आए। हम तो बार बार बोल दिए आना जरूरी है, आना जरूरी है। मम्मी जी, ये बुआ सास लोग है, इस बार देवर का शादी पड़ा है तो ज्यादा कुछ नखरा नहीं दिखा रही है। और ऐसे मई में गर्मी छुट्टी होता है कि तुरंत आकर के महीना महीना दिन रहती है। ठंड का छुट्टी पड़ता है तो महीना महीना दिन आकर के रहती है। और शादी ब्याह पड़ा है भतीजा का, तब तो हम शादी का ही 1 दिन आगे आएंगे या शादी का ही दिन आएंगे। ये कुछ लोग का ज्यादा नखरा नहीं लगता है मम्मी जी आपको? बुआ सास लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है मम्मी जी कि शादी में 1 सप्ताह पहले बुला करके घर का सारा काम उम करवाएगी? मेरी ननंद लोग को ना हमेशा हम सर पर चढ़ा कर रखे हैं। कभी वो लोग को महसूस नहीं होने दिए कि हम लोग की भाभी है, माँ का जैसा किए। लेकिन मेरा बेटा का शादी पड़ा तो मेरी भी ननंद लोग दिखा ही दी। आखिर ननंद तो ननंद ही होती है। आज मेरी खुद की बेटी होती ना तो आज मेरा ऐसा दिन नहीं होता। आज भाई का शादी से 15 दिन पहले मेरी बेटी आई होती। लेकिन हम मनुष्य, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, 2 बेटा है। आखिर ननंद लोग को ही ना बोलेंगे। और ननंद लोग तो इतना तेल लगवा रही है, इतना तेल लगवा रही है कि जैसे कि हमको मतलब आसमान धरती एक करना होगा उन लोग को बुलाने के लिए। मम्मी जी, अगर आपकी आज बेटी होती, मतलब मेरी ननंद, आज देवर के शादी में सबसे पहले आकर के कितना खुशहाली मनाती कि आज मेरा भाई का शादी है, शादी है। लेकिन बुआ सास लोग को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ बहू, अगर आज एक भी मेरी बेटी होती, आज मेरा घर भी किलकारियों से गूंजता होता। लेकिन क्या करे, बेटी अपना है नहीं। और ननंद लोग को आज अपना बेटी मान करके हमको बहुत पछतावा हो रहा है। क्या करे, लेकिन पछताने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मम्मी जी, घर में बेटी होना बहुत जरूरी है और मेरा भी अभी एक बेटा ही है। भगवान करे दूसरा बार जब मेरा बच्चा हो तो हमको भगवान बेटी दे, इस घर की कमी पूरी हो जाए। बेटी होना बहुत जरूरी है, बहुत। बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो घर आंगन द्वार की रौनक होती है, रौनक। अगर बेटी ना हो तो हर खुशी अधूरा है। भाभी, स्टेशन पे किसी को भेजे नहीं का? हमको ऑटो वाला को 100 रुपया दे करके लाना पड़ा। अरे किसी को भेज देते तो कम से कम 100 रुपया तो मेरा खर्च नहीं होता। अरे तुम्हारा छोटा वाला भतीजा को तो हम भेज दिए थे कि बुआ आ रही है, चले जा स्टेशन से लेकर के आ जाना बुआ को। तो गया नहीं क्या वो स्टेशन? कहाँ भाभी, कोई नहीं। आप तो जानते ही हैं मेरा छोटा वाला भतीजा का शादी है तो अरे सामान तो ज्यादा ही ना होगा। 2 बैग, बच्चे ऊपर से बच्चा परेशान, बहुत दिक्कत हुआ भाभी। इसी के लिए हम सोच रहे थे शादी का ही दिन आएंगे। 2-4 दिन पहले तो हमको आने का मन ही नहीं था, यही परेशानी के वजह से। अरे बुआ जी, 1 सप्ताह पहले आ गए तो अच्छा ना, धूम धड़ाका खुशहाली मनाया जाएगा, गीत उत गाया जाएगा। क्यों इतना उदास हो रहे हैं? भतीजा शादी में आए हैं, खूब रौनक जमाइए। आप बुआ है बुआ, आपको नेक भी खूब मजेदार मिलेगा। क्या नेक हमको मिलेगा बहू? भतीजा का शादी हो रहा है। अरे मेरी भाभी को तो सोना चांदी देना चाहिए, लेकिन वो सब तो देगी नहीं हमको लगता है। बस साड़ी थमा देगी मेरे हाथ में। अरे बुआ जी, आप उदास मत होइए। आपके लिए ना मम्मी जी एक से एक सामान खरीद के रखी है।
जल्दी से आप समोसा खा लीजिए, फिर दिखाते हैं क्या क्या खरीदी है आपके लिए मम्मी जी। अरे मेरी तीन ननंद है, तीनों ननंद को हम एक नजर से देखते हैं। तीनों के लिए जो भी खरीदे हैं एक जैसा खरीदे हैं। जल्दी से चलो क्या क्या हम खरीदे हैं दिखाते हैं। अरे भाभी, भतीजा के शादी में आए हैं तो ऐसे थोड़ी ना हम खाली हाथ आ गए हैं, हम भी ले ऊ करके आए हैं। तो अरे अगर हम 50,000 का सामान लाए हैं तो मायके से तो कम से कम हमको 2 लाख का सामान मिलना चाहिए ना, तभी ना हम भी अपना ससुराल वाला को, आस पड़ोस वाले को, सबको दिखाएंगे कि भतीजे के शादी में हम भी गए थे, देखो हमको ये सामान मिला है। अरे मेरी बड़ी ननंद, इतना परेशान क्यों हो रही हैं? पहले देखिएगा तो हम क्या क्या आपके लिए लाए हैं। शादी का तैयारी तो अब होगा, अब आई हैं। हाँ भाभी, जब आप आ ही गए तो मन छोटा करके क्या होगा। हम भी तो देखे मेरी बड़ी भाभी मेरे भतीजा की शादी में क्या क्या मेरे लिए रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं हीरे का हार भी रखे हैं भाभी आप? अरे बाप रे बाप, बुआ जी को भतीजे की शादी में हीरे का हार चाहिए क्या? अरे भाभी, इतना मत चौंकिए, आखिर इतना सोना महंगा हो ही गया है तो थोड़ा सा और बढ़ जाए। सोना अब कौन इतना महंगा लेगा, सीधे अब हीरा चाहिए, हीरा। अरे ननंद, मेरी एक ननंद थोड़ी है, मेरी 3 ननंद है, तो तीनों को जो भी देंगे हम बराबर ना देंगे। तो सोना नहीं, चांदी नहीं, तो सीधे आप तो हीरा में चले गए। भाभी देखिए, हम भी भतीजा के शादी में आए हैं ना, तो हम भी मेरा भतीजा का जो होने वाली बीबी है उसके लिए सोने का अंगूठी लेकर के आए हैं। तो हमको भी तो इस बार हमको शौक है भतीजा की शादी में हीरे का हार पहने। बुआ जी आपको पता भी है, डायमंड, आप डायमंड बोल रहे हैं, डायमंड का कितना कीमत है, उतना में तो हम लोग का घर द्वार जगह जमीन सब बिक जाए, पर मम्मी जी तीनों बुआ को डायमंड का हार नहीं दे पाएगी। हाँ, मेरा तो पूरा संपत्ति खत्म हो जाएगा अगर हम आप लोग तीनों ननंद को देने चले हीरे का हार तो। अरे भाभी जी, मेरा दोनों जो भतीजा है दोनों जॉब करता है अच्छा खासा, इतना तो कमाता है, तो क्या हुआ इस बार हीरा का हार तीनों बुआ को दे ही देगा। तो कितना कमा लेते हैं तुम्हारा भतीजा लोग? अरे दोनों को 30-30 हजार का पेमेंट मिलता है, इतने में घर का खर्चा, बाहर का खर्चा, दवाई बीरो सब कुछ तो लगा हुआ है। अरे अब बचता कहाँ है कुछ। देखो भाभी, गुस्सा मत हो ना, इस बार तो हमको हीरा का हार चाहिए ही। मेरा दोनों बहन को आप मत दीजिए, पर हमको तो देना होगा क्योंकि हम बड़ी बुआ है मेरे भतीजा का, तो इस बार तो नहीं चलेगा कुछ। हम 1 सप्ताह पहले तो इसी के लिए आए हैं। अरे मेरी दोनों बहन शादी के दिन आएगी तो हम जाए, अरे कीना बेचा जो होने जाएगा बाजार, हम भी चलेंगे, हम भी हार वार एक आध को ले लेंगे भाभी को बोल करके। बुआ जी सब कुछ छोड़िए, समोसा ठंडा हो रहा है, खाइए खाइए, क्या देना क्या लेना वो तो शादी के बाद देखा जाएगा, पहले खाइए। ठीक है बहू, खा लेते हैं, बहुत जोर का भूख लगा है। अरे ट्रेन में क्या बोले महंगाई, जो भी सामान बिकने आ रहा है अब 10-5 का तो जमाना ही चला गया। एक समोसा को 40 रुपया बोल रहा है ट्रेन में। भला एक समोसा 40 रुपया का खाएंगे तो 100 रुपया ऑटो भाड़ा दे करके कैसे आते। इसी के लिए भूखे प्यासे आ गए, कुछ भी नहीं खाए खरीद के ट्रेन में। 40 रुपया का समोसा ये खरीद के नहीं खा सकती, और आ गई है मुंह उठाकर भतीजे के शादी में हीरा का हार पहने की, लालची कहीं की। मम्मी हमको भी समोसा खाना है, दो ना। मम्मी भैया को मत देना, हमको दो, हम बोले थे ट्रेन में मेरे लिए खरीद दो, तुम खरीदी नहीं, भूख जोर कर लगा है, हमको दो, हम सारा समोसा खा जाएंगे। तुम लोग का बक बक चालू हो गया, चुपचाप शांत बैठो और एक एक समोसा खाओ, समझ में आया? नहीं, हम ये सारा समोसा खाएंगे। नाम 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 नाम। भैया सारा समोसा खा रहा, हमको भी खाना है मम्मी। तुम दोनों तो ऐसे कर रहा है कि अपना बाप के घर में कभी कुछ खाया ही नहीं है। अरे आप लोग इस तरह से लड़िए मत समोसे के लिए, हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए भी, रोइए मत। मेरा तो किस्मत ही फूट गया, तुम लोग को तो लेके आना नहीं था। अरे बुआ जी गुस्से मत करिए, ये लोग तो बच्चे हैं, ये लोग को क्या पता है कहाँ पे किस तरह से रहना चाहिए। अरे बहू क्या बताएं,
ये लोग जहाँ जाती है ना इसी तरह लड़ाई झगड़ा दोनों भाई बहन करना चालू कर देती है। अरे इन लोग को कितना भी खिला लो, खुश नहीं हो पाती है कि हाँ हम खाएं, थोड़ा सब्र भी तो करना चाहिए। अरे आप लोग इस तरह से समोसे के लिए लड़िए मत, और लेके आ रही है आपकी भाभी, खूब खाइएगा। अरे शादी में मौज करना है, मौज खूब खुशहाली मनाना है इस बार।